into this problem we have, it is given a concave mirror is given, and in front of a concave mirror we can see a balloon is rising, right? So it is given when this balloon is at a height of 15 centimeter from the concave mirror, right? The balloon was having a velocity of 20 meter per second, right? balloon के पास जो velocity थी वो velocity थी 20 meter per second, और exactly at that moment when the balloon was having a velocity of 20 meter per second, उस समय उस balloon से एक particle को drop किया जा रहा, right? उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बॉल, जिस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है बलून से, राइट? सो उसकी आप इमेज की स्पीड बताओ, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बॉल फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर आफ्टर 4 सेकेंड। सो ड्रॉप करने के बाद, जब इस बॉल को बलून से ड्रॉप करते हैं तो उसके 4 सेकेंड के बाद उस बॉल की इमेज की वेलोसिटी बता लिया मैं, करेक्ट नो? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हमें पता है कि wherever you drop a particle from a moving platform, right? जब भी आप किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो जो पार्टिकल आप ड्रॉप करते हो उस मूविंग प्लेटफॉर्म से, राइट, उसकी भी वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होती है जो उस मूविंग प्लेटफॉर्म की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, राइट, ट्रेन में जा रहे हो, और जैसे कभी कभी हम यूजुअली क्या करते हैं, चलती हुई ट्रेन से हम जब स्टेशन के पास जब ट्रेन बहुत ही स्लोली रुकने वाली होती है उस समय हम जनरली जंप करके, राइट, उतर जाते हैं, राइट? उस समय होता क्या है, बेसिकली बिकॉज ऑफ इनर्शिया, जब ट्रेन स्टेशन पे रुक रही होती है उस समय हमारी स्पीड जो है, उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं, राइट, तो हमारी स्पीड भी एग्जैक्टली सेम ही होती है जो कि ट्रेन की होती है, राइट? सो वी आर ऑल्सो कैरिंग द सेम वेलोसिटी विच द ट्रेन इज हैविंग। सो दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर आप मान लो इस तरीके से ट्रेन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जब भी आप उतर रहे हो तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आप उसी ट्रेन की डायरेक्शन में ही जंप करो, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की वेलोसिटी तो वही है और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट? सो व्हेन दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस balloon, when the balloon was having a velocity of 20 meter per second, and when the ball is dropped at that moment, so after the ball is dropped from the balloon, the ball will also be having the same velocity 20 meter per second. तो ball भी वही velocity लेके वहां balloon से निकलेगा, right? So basically we can see here the ball here, the ball which is dropped, this ball will also be having velocity of 20 meter per second. Okay, so what we have to do after that, we have to calculate after 4 सेकेंड की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 4 सेकेंड के बाद ये बॉल कहां पे पहुंचेगा, 4 सेकेंड के बाद बॉल कहां पे पहुंचेगा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल की इमेज की वेलोसिटी वो कितनी होगी, राइट? सो बॉल ड्रॉप करने के बाद तो बॉल इज कंप्लीटली अंडर ग्रेविटी, बॉल पूरी ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जा रहा है, राइट? सो वी विल कैलकुलेट हियर वेलोसिटी of ball, right, after 4 सेकेंड, after 4 सेकेंड के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द फॉर्मूला हियर, v is equal to u plus at, right? so v is equal to u plus at, u की वैल्यू है 20, right? the ball is having a velocity of 20 meter per second, so u की वैल्यू 20 है, 20 plus a तो acceleration due to gravity है which is downward direction, so I'll take here minus 10 into t, right? so v is equal to 20 minus 10 into t is given 4 second, so that can be written as 20 minus 40, so it is equal to minus 20 meter per second. the meaning of minus 20 meter per second, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो minus 20 meter per second आ रही है। यहाँ पे हमने velocity in upward direction उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी को आप देख लो, हमने प्लस साइन के साथ लिखा है, सो ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली थी। सो फाइनल वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी -20। -20 का मतलब हुआ क्या? -20 का मतलब हुआ कि एक्चुअली ये बॉल ड्रॉप होने के बाद ये ऊपर गया है, अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये वापस लौट के आया है, राइट? सो बेसिकली वेल इनटू दिस केस ये बॉल यहां से गया होगा, यहां से जाके ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड 0 हुई होगी, और जब ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे पहुंचा होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जब पहुंचा होगा एग्जैक्टली एट द सेम लेवल, इस समय इसकी वेलोसिटी नीचे होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां से कैलकुलेट कर लो, राइट, ये पूरा यहां से यहां तक आने का जो टाइम है, राइट,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो आने का टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम है 4 सेकेंड। अगर आप ये कैलकुलेट कर लो कि फ्रॉम द मोमेंट द बॉल वाज ड्रॉप्ड, फ्रॉम देयर टू द मोमेंट व्हेन द बॉल इज रीचिंग टू द मैक्सिमम हाइट, राइट, यहाँ पे ड्यूरेशन एग्जैक्टली ये 2 सेकेंड आएगा, राइट। आप कैलकुलेट करके देख लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एट मैक्सिमम हाइट, एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, सो v को हम 0 रखते हैं, राइट। सो पुटिंग v इज इक्वल टू 0, यू कैन कैलकुलेट हियर u प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 0, u इज 20, राइट। सो 20 minus 10 into t, this is equal to 0, so 10t is equal to 20, that means t is equal to 2 seconds. So that means after the ball was dropped, the ball took 2 seconds to reach from point A to the maximum height, right। और यहां से ये 2 सेकंड में यहां पहुंचा और वापस ये यहां से यहां तक 2 सेकंड में पहुंचा है, राइट, 2 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 4 सेकंड के बाद जो बॉल की हाइट है वो कॉनकेव मिरर से एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर है। द मोमेंट इट वाज ड्रॉप्ड, उस समय वो 15 सेंटीमीटर हाइट पे था, और जब वो 4 सेकंड के बाद वापस वो मैक्सिमम हाइट से जाके वापस द बॉल हैज कम टू द एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, सिंस द बॉल इज मूविंग into the direction of principal axis, right, we have already done many problems like that in the earlier videos, right, to calculate the velocity of image when the particle is moving along the direction of principal axis and when the particle is moving in perpendicular direction of principal axis. So here basically we can see here the particle which is ball which is moving in the direction of principal axis, right. So here we can use this formula directly, velocity of image, right, with respect to mirror. This can be written as velocity of image with respect to mirror, we can write as minus of m square into velocity of object with respect to mirror. This formula is very well applicable here. So we can write here velocity of image minus velocity of mirror. This is equal to minus m square into velocity of object minus velocity of mirror, right. Now to apply this formula, what we have to do is we have to do the calculation for magnification, right. So we'll do the calculation for magnification here. For calculation of magnification, what we can do, we can apply the mirror formula here. So 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, right. So focal length, if you observe here, it is given radius of curvature is 20 meter, right. So if the radius of curvature is 20 meter, that means the focal length is 15. So I'll be writing here 1 by focal length is 10, right. So 1 by minus 10, because this is the direction of incident ray, right. This direction will take as positive. General convention that we take as the direction of incident ray, we always take as positive, right. So 1 by minus 10 is equal to 1 by v plus 1 by u. Object distance is 15, so we'll write minus 15. So 1 divided by minus 15, right. So 1 by v we can write as 1 by 15 minus 1 by 10. So that can be written as here, LCM is 30 here, so 15 2 minus 3, so this is minus 1 by 30. So v is equal to minus 30 centimeter. That means the image will be formed at t is equal to 4 seconds. The image of this ball will be formed at a distance of minus 30 centimeter. So magnification we can calculate here. Magnification we can write here, magnification is equal to minus v divided by u. So that is minus of v, which is minus 30, divided by u. U is the object distance is minus 15, so minus 15, right. So this is plus 30 divided by minus 15, so it is coming out to be minus 2. Now we can use this formula here, velocity of image minus velocity of mirror, right. This is equal to minus m square into velocity of object minus velocity of mirror. This is the formula, right. So velocity of image that we have to calculate minus velocity of mirror is 0 because mirror is at rest here, minus of m square, m is minus 2, so square is 4, so this is 4 here, into velocity of object is how much,
velocity of object is 20 meter per second. So velocity of object is, we'll be writing at 20 minus velocity of mirror. Velocity of mirror is 0 here. So velocity of image we can write here, it is minus 4 into 20 minus 80 meter per second, right? So velocity of image is minus 80 meter per second, and you can see here it is coming out to be negative, right? Because we know that whenever any object, whenever you go close to the concave mirror, right, the distance of image will be away from the concave mirror. If you are approaching towards the mirror, of course the image of the object will move away from the concave mirror. That is the reason it is coming out with the negative sign here. So velocity of image into this case, that will be 80 meter per second, and of course the image will move away from the concave mirror.